सही बात। हम इस दौर में पहाड़ों के जैसे डटे हुए लोग हैं। यहाँ तूफान भी गुजर गया लेकिन मुट्ठी भरे, लेकिन आज भी मुट्ठी। वो ये ना समझिए कि नहीं में। और ये ताकत हमें कहाँ से मिली है? उल गुलान से मिली है। ये ताकत हमें टंटे मामा से मिली है। ये ताकत हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मिली है। ये भगत सिंह से मिली है। और ये विचार है, विचारों की लड़ाई है। और हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। और एक ना एक दिन इस क्रांति के लिए, सत्ता परिवर्तन के नहीं, क्रांति के लिए, जो बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये गीत लिखा गया है। इसके 2 अंतरे बने हैं अभी। आप जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सोचेंगे, समझ जाएंगे। ये अंधेरा आसमां पर छा जाना चाहता है। ये अंधेरा आसमां पर छा जाना चाहता है। सुर्ख आफताब को, आफताब को मायने है सूरज, सुर्ख आफताब को निगल जाना चाहता है। ये अंधेरा आसमां पर छा जाना चाहता है। एक रंग की हो ज़मीं, एक रंग के ही फूल हो। एक रंग की हो ज़मीं, एक रंग के ही फूल हो। खूनी खेत में ये खौफ की फसलें चाहता है। ये अंधेरा आसमां में छा जाना चाहता है। अब यार आपको याद रही चीज़ बताने की भी है। मानसून सत्र में एक केंद्र सरकार में एक कानून पारित हुआ है, भूमि वन संरक्षण अधिनियम का। इस टाइम पे जब लोकसभा में आया था, बड़ा खतरनाक कानून आया है कि आदिवासी समुदाय से उसकी ज़मीनें छीनने के लिए कानून आया हुआ है। और वो पास हो गया है, पारित भी हो गया है। अब हमारी ज़मीनें छीनकर अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सौंपने की पूरी तैयारी बन चुकी है। हाँ, तो साथियों उसी को चीज़ें फिर आगे निकलती है, बनती है। शाह का मकसद है, शाह का मकसद है आशिक़े गुलाम हो। सब गुलाम रहेंगे तो खुश रहेंगे, ये मकसद है उनका। शाह का मकसद है आशिक़े गुलाम हो सब। लफ्ज़ आज़ादी से ये आज़ादी खुद चाहता है। ये अंधेरा आसमां पर छा जाना चाहता है। परिंदों की क्या बिसात जो आन हो, उड़ान हो। परिंदों की क्या बिसात जो आन हो, उड़ान हो। हर एक पर को ये अपने पैर में चाहता है। ये अंधेरा आसमां पर छा जाना चाहता है। सुर्ख आफताब को ये निगलना चाहता है। तो साथियों, कहने का मकसद ये है, यहाँ गुणगान अंधेरे का नहीं हो रहा है। यहाँ पर गुणगान हो रहा है उस ज्ञान का, उस विचार का, उस ताकत का जो हमें जानवरों से अलग करती है। हम इंसान, हम मानव हैं। तो मानवता को अपने जो जय सेवा बोलने से ज़्यादा हमें जय सेवा को जीना पड़ेगा। जय सेवा को बोलने से ज़्यादा जय सेवा को जीना पड़ेगा। और इस जो मानवीय समाज, ये जो भारत है, ये पूरी इंसानियत है।